हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आज जो अपन हैं जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं या कहते हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके जो अपन बात करें कि जो अभिलाक्षणिक गुण हैं अपन हैं उनकी बात करेंगे और यहाँ पर अपन ये देखेंगे कि भी किस तरह से इनमें ये चीज़ है वो प्रदर्शित की जाती है। यहाँ पर इसके लिए क्या क्या जो प्रोस्पेक्टस हो सकते हैं अपन उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। और सबसे पहले अगर वीडियो में बात की जाएगी तो यहाँ पर अपन कुछ गुण जो हैं वो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे और उसके साथ देखेंगे कि भी ये किस तरह से जो है प्रदर्शित किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर आपको मोस्टली देखने को मिलेगा कि जितनी भी एलिमेंट्स हैं सभी तत्व यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, धातु के रूप में मिलेंगे या कहते भी मेटल होती हैं। क्या कह सकते हैं, सभी तत्व क्या है भाई, धातु होती है या फिर कह दें कि धातु है। ये अगर धातु है तो अपन यहाँ पर इसके साथ क्या कह सकते हैं कि इनमें कह दें या फिर कह दें ये क्या करती है, उच्च एक तो तनन सामर्थ्य, तनन सामर्थ्य या फिर कह सकते हैं तन्यता। अब देखिए इसको इस तरह से समझे, जैसे आपने देखा होगा जो सोना है, चांदी है, कॉपर है, इनको एक तो उच्च तनन सामर्थ्य मतलब इनको क्या है आपके पीट कर इनको एक शीट रूप में बनाते हैं और फिर इनमें क्या है कि इनको टाइट करते हैं, तो इनमें उच्च तनन सामर्थ्य कह सकते हैं या तन्यता जैसे को बोला जाता है। इसके बाद बात करते हैं वर्धनीयता, मतलब अपने इसको बहुत ज़्यादा पीटेंगे ना उसका गुण भी पाया जाता है कि पीटने पर भी कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह से बात करें उच्च तापीय और बात करें विद्युत चालकता पाई जाती है। चालकताएं क्या है आपके पाई जाती है एवं धात्विक चमक ये पाई जाती है। इधर समझना है उच्च तापीय की उच्च ताप पर भी क्या है इनमें जो है विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। प्लस यहाँ पर बात करें कि भाई इनमें जो ताप है उसका कोई ख़ास प्रभाव नहीं देखने को मिलता। जैसे अपने बिजली के तार देखते हैं, ठीक है, आपके घर में घरेलू वायरिंग है उसमें देखते हैं, तो यहाँ पर इनमें उच्च तापीय क्षमता पाई जाती है। मतलब अपन अपने घरों के अंदर जितने वोल्ट की अपन बात करें जो धारा आ रही है ये उसको क्या कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं। विद्युत चालकता, विद्युत की चालक होती है तभी हमारे घरों में वायरिंग है, तो एक सिस्टम से ही क्या हो जाता है, सारे सिस्टम क्या हैं वो आपके कनेक्ट होते हैं। इसके अलावा बात करें कि भाई धात्विक चमक होती है, जैसे सोना है उसमें चमक होती है, चांदी है उसमें चमक होती है, तो मतलब क्या है, क्या पाई जाती है, धात्विक चमक पाई जाती है। अब इसमें दो तीन नाम आएंगे वो सुनने हैं। एक है आपका जिंक, दूसरा है आपका कैडमियम और तीसरा है आपके मरकरी और चौथा आपका है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज। ये क्या है, इसमें अपवाद है। अभी जो चीज़ें लिखी ऊपर इनमें क्या पाए जाते हैं, सामान्य जो है ताप पर क्या है, इनमें सामान्यतः जो आपका प्रारूपिक रूप है वो क्या है बहुत अधिक आपको देखने को नहीं मिलता। मतलब प्रारूपिक रूप का मतलब है कि ये ज़्यादा गुणों के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जबकि अन्य जो आपके संक्रमण धातुएं हैं उनमें देखने को मिलेगा कि उनमें सारे तरह के गुण ही क्या किए जा रहे हैं, प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जबकि इनमें कुछ ही गुण प्रदर्शित किए जाते हैं, सारे के सारे नहीं किए जाते। इसके अलावा बात करें कि जितने भी आपके संक्रमण धातुएं हैं वो क्या बनाती है, क्रिस्टल जालक बनाती हैं।
सभी धातुएं क्या बनाती है, जालक संरचनाएं बनाई जाती है, जालक संरचनाएं बनाती है। तो इसका मीन ये है कि यहाँ पर इनके द्वारा क्रिस्टल जालक का निर्माण किया जाता है। जैसे अपने यहाँ पर बात करें, एक दे रखा है BCC, इसको बोला जाता है काय केंद्रित घनीय, बॉडी सेंट्रल क्यूबिक। इसी तरह से बात करें HCP, हेक्सागोनल या कहते हैं षटकोणीय निबिड संकुलन। क्या हो गया, षटकोणीय निबिड संकुलन। इसके अलावा बात करें CCP, तो ये क्या है, घनीय निबिड संकुलन। यहाँ पर जो है संकुलन से यानी पेयर यानी संकुलन से रिलेटेड लिया है। तो यहाँ पर इनके द्वारा क्या की जाती है, सामान्यतः क्रिस्टल संरचनाएं या जालक हैं वो बनाए जाते हैं। तो ये तो इसमें कुछ सामान्य गुण रहे थे। अब यहाँ पर इनके आधार पर क्या है कि बहुत सारे गुण हैं, उनकी व्याख्या की गई है। व्याख्या करने का मीन्स यहाँ पर है कि अब इसमें अपन जो चीज़ पढ़ने वाले हैं उसमें अपन हैं अलग अलग जो आपके ट्रांजिशन मेटल हैं उससे रिलेटेड जो उसके सारे गुण हैं अपन उसके बारे में बात करेंगे। तो इतनी चीज़ों के आधार पर बहुत सारे गुण हैं, उनकी व्याख्या की गई है। जिसमें अपन जो पहला गुण अपन डिस्कस करेंगे आपका जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनका या डी ब्लॉक के जो तत्व हैं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ पर क्या है, अपन इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसकी अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये जो चीज़ अपन डिस्कस कर रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम से रिलेटेड बात करें तो इससे रिलेटेड बहुत बार पूछा गया है। तो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो अपन डिस्कस करें। अब सुनना है पहला कि भाई अपन यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पर देखिए इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बताया गया है कि ये N-1 D 1 to 10 NS1 2 पाया जाता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, N-1 D NS2 या NS1 2 पाया जाता है। जिसमें अगर बात करें ये आपका जो यहाँ पर D कक्षक है ये किसके लिए बात कर रहा है कि आंतरिक D कक्षक है। अंदर वाले कौन से हैं, आंतरिक D कक्षक हैं। और ये इसका बाह्यतम S कक्षक है। ये कौन सा इसका बाह्यतम कक्षक है। जिसमें अगर बात करें कि यहाँ पर इसमें डी ब्लॉक है, इसको अपन ने कहा कि भाई ये आंतरिक कक्षक है, इसको इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसमें सुनना है इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहाँ 1 से लेकर 10 तक के इलेक्ट्रॉन हैं क्या कहे जाएंगे, डी कक्षकों में भरे जाते हैं। इसके अलावा अपन ने अभी बात की जो बाह्यतम आपका एस कक्षक है, इसमें अगर बात की जाए तो आपका 1 या 2 इलेक्ट्रॉन, 1 कह दें या फिर आपका जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या है आपके इसमें भरा जाता है। कितने इलेक्ट्रॉन भर गए, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन जो अपन ने यहाँ ऊपर लिख रखे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन की स्थिति है, इलेक्ट्रॉनिक संख्या में यहाँ पर पाए जाते हैं। अब इसके अलावा सुनना है कि भाई सामान्यतः क्या बताए, ये जो दोनों कक्षक हैं आंतरिक डी कक्षक और बाह्यतम एस कक्षक, इनमें क्या है ऊर्जा का बहुत कम अंतर होता है। बहुत कम ऊर्जा अंतर का महीने अब समझना आपको यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से बहुत बार सवाल पूछा जाता है। इसका मीन यह है कि डी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ऐसा देखा गया है कि जब इसका पूर्ण भरा विन्यास हो जाता है या इसका अयुग्मित अवस्था हो जाती है, मतलब अर्धपूर्ण होते हैं, तो क्या बताया गया, या तो पहले आंतरिक डी कक्षक बढ़ जाए, ठीक है, और दूसरी स्थिति क्या है इसमें बाह्यतम कक्ष है वो बढ़ जाए। ज़्यादातर आपको जो बाह्यतम कक्ष है वो किस स्थिति मिलेगा, 4s2।
सामान्य स्थिति के अंदर। लेकिन जब इसका एक तो पूर्ण विन्यास हो, एक अर्धपूर्ण विन्यास हो, तब ये क्या होगा सामान्यतः, अगर बात की जाए अपन यहाँ पर जो NS2 है ये NS1 के रूप में क्या होगा, व्यवस्थित होगा। अब इन दोनों के अंदर ये मुख्य रूप से किस कारण होता है, ऊर्जा का बहुत कम अंतर होने के कारण, कि यहाँ पर जो ऊर्जा है इनमें बाह्यतम कक्षकों में बहुत कम अंतर देखने को मिलता है। अब इस चीज़ को उदाहरण से समझना है कि भी सामान्यतः अपने जब आवर्त सारणी के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ लिखी होती है कि अर्धपूर्ण और पूर्ण भरे हुए कक्षक, पेयर्ड और अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स, इनके लिए कहा जाता है कि इनका स्थायित्व क्या होता है, सामान्यतः आपके अपेक्षा से अधिक होता है, कि भी इनका क्या है, स्थायित्व ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पर अब क्या देखने को मिलेगा कि जो क्रोमियम और आपका कॉपर है, क्रोमियम 25, इसी तरह से बात करें आपका जो कॉपर है ये वाला, यहाँ पर सामान्यतः क्या बताया गया है कि इनमें क्या है कि जो विन्यास है जो अपन ने सामान्यतः इसके लिए लिख रहे थे, ये क्या होता है, आपके कर दें प्रतिबंधित होता है। मतलब सामान्यतः ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित नहीं किया जाता, ये इस तरह का विन्यास प्रदर्शित किया। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले क्रोमियम के लिए, क्रोमियम के लिए क्या बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन विन्यास होना चाहिए था 3D4S2, ये विन्यास होना चाहिए था। अब इसकी जगह अपन कह दें कौन सा विन्यास पाया जाता है, तो यहाँ पर ध्यान है 3D5,4S1, जो स्थिति अभी यहाँ पर बताई कि यहाँ पर क्या है कि सामान्यतः जो आपका डी कक्षक है इसकी ऊर्जा 4s से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जो इलेक्ट्रॉन 4s में जाना चाहिए था अब वो इसमें भी ना जाकर किस में जाता है, 3D5 में, कि इसमें आ जाता है इलेक्ट्रॉन, इसीलिए यहाँ पर अयुग्मित स्थिति है। और यहाँ पर बात करें यहाँ पर भी अयुग्मित, तो यहाँ पर दोनों ही अर्धपूर्ण हो गए। इसका मीन यह है कि इसमें अर्धपूर्ण स्थिति है, इसका मीन यह हो गया कि यहाँ पर जो विन्यास है कक्षक का, या कह दें जो कक्षक का स्थायित्व है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ समझिए। अब बात करते हैं कॉपर के लिए। कॉपर के लिए जो विन्यास है 3D9,4S2 होना चाहिए था। कौन सा होना है, 3D9,4S2। अब इसके स्थान पर आपको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर 3D10,4S1। अब देखिए इस स्थिति के अंदर बात करें तो 3D10 हो गया, यहाँ पर पूर्ण भरा हुआ विन्यास है तो स्थायित्व ज़्यादा होगा। 4S1 तो यहाँ पर भी तो अयुग्मित ही है, तो अयुग्मित का तो स्थायित्व और ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इसकी वजह से ये क्या है, सामान्य जो है विन्यास वो प्रदर्शित नहीं करते, मतलब ये प्रतिबंधित विन्यास दिखाते हैं जो ये लिखा हुआ है। अब इसके अलावा सुनना है, इसके अलावा भी कुछ ऐसे आपके जो अपन बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें उदाहरण है जो सामान्यतः आवर्त सारणी से विभिन्नता रखते हैं, यानी जो विन्यास डी ब्लॉक का होता है उससे अलग। तो यहाँ पर सुनना है सबसे पहले क्या बताया गया, जिंक, कैडमियम और आपका मरकरी। इनके जो विन्यास हैं वो अगर बात करें तो सामान्यतः N-1D10NS2 पाया जाता है। इनमें क्या है, ये विन्यास क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया, इन तत्वों के लिए जो मूल अवस्था है या फिर कहते हैं इसकी +2 ऑक्सीकरण अवस्था है, इनके लिए बात क्या करें, इनकी एक तो अपन ने कह दी कि इसकी मूल अवस्था प्लस इसकी +2 ऑक्सीकरण अवस्था। अगर यहाँ पर बात की जाए तो क्या देखा गया है
कि इनके लिए डी कक्षक पूर्ण भरा हुआ होता है। डी कक्षक पूर्ण भरा हुआ होता है। इसका मीन यह है कि अपन ने डी आपके एलिमेंट्स के लिए जब कही थी तब एक लाइन लिखी थी कि ऐसे अर्धपूरित कक्षक जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाता हो, डी कक्षक में, यानी डी कक्षक जिनका अपूर्ण होगा वही डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसका मीन यह है कि यहाँ पर ये क्या है, आपके संक्रमण तत्व नहीं है। यहाँ पर क्या नहीं है, ये सामान्यतः संक्रमण तत्व नहीं है। संक्रमण तत्वों में अगर डी कक्षक की बात करें और इसके अलावा जो अन्य एस और पी कक्षक हैं उनकी अपेक्षा क्या है कि भाई ये सतह पर ज़्यादा परिक्षिप्त होते हैं। सतह पर क्या होते हैं, ज़्यादा परिक्षिप्त होते हैं, मतलब आसानी से इनका जो है आपके यौगिक प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा सुनना है, सामान्यतः अगर ये अवस्था देखने को मिलती है कि भी सतह से क्या होते हैं, आसानी से परिक्षिप्त हो जाते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है कि ये एक तो जो आपका बाहरी वातावरण है, ये एलिमेंट्स एक तो बाहरी वातावरण से क्या होते हैं भाई, प्रभावित होते हैं। भाई किससे होंगे, बाहरी वातावरण से प्रभावित होंगे और अपने चारों ओर उपस्थित अणुओं और परमाणुओं से भी होंगे। उपस्थित अणु व परमाणुओं से भी प्रभावित होते हैं। ठीक है, कि अणुओं से और परमाणु दोनों से ही क्या होंगे, अब प्रभावित होंगे इसके कारण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहरी सतह पर ज़्यादा व्यवस्थित होते हैं। इसका मीन ये है आपके। तो ये स्थिति देखी अपन ने कि भाई बाहरी वातावरण से प्रभावित होते हैं, चारों ओर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसकी वजह से ये इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डिस्टर्ब हो जाता है। सामान्यतः इनके लिए अगर बात की जाए तो डी एन विन्यास देखने को मिलता है। कौन सा विन्यास है, डी एन। डी एन विन्यास का मतलब अपने ये हो गया कि इनमें 1 से लेकर 9 तक के इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। डी एन विन्यास होता है, 1 से लेकर 9 तक के जो इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर भरे जाते हैं। इसके कारण अपन इनकी अगर बात की जाए तो इनमें इन आयनों के अंदर समान चुंबकीय आघूर्ण, आपके इनका इलेक्ट्रॉनिक गुण आसानी से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इन आयनों में क्या है, सामान्यतः एक तो इनमें चुंबकीय गुण और दूसरा इनका इलेक्ट्रॉनिक गुण है, वो अपन आसानी से बता सकते हैं। अब यहाँ पर अपन ने कहा कि भाई सामान्यतः डी कक्षक है वो क्या होता है, आंशिक भरा होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझिए, आंशिक भरे हुए डी कक्षक होने के कारण यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि इनमें कुछ ऐसे गुण हैं जो आपको मोस्टली सभी के अंदर देखने को मिलेगा, जो अपन अब लिखने वाले हैं। और इसी के साथ अपना ये टॉपिक भी अपन क्या कर देंगे, बाइंड अप कर देंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इसके जो कैरेक्टर हैं। कैरेक्टर भी और भी बात करेंगे अभी, लेकिन अभी इसको एक टॉपिक से अपन बाइंड अप करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो इसमें पाई जाती है, अनेक ऑक्सीकरण अवस्थाएं। कि यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि जो डी ब्लॉक है एलिमेंट्स, इनमें बहुत सारी ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती है, जैसे +2, +3, +4, +5, +6 और लास्ट +7 तक की जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो आपको इनमें देखने को मिलेगी। तो अपन क्या कह सकते हैं, अनेक ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती हैं। दूसरी चीज़ सुननी है, दूसरी इनके जो आयन होंगे
वो सामान्यतः कैसे होते हैं, रंगीन। तो रंगीन आयनों का निर्माण, यहाँ पर किसका किया जाएगा, रंगीन आयनों का निर्माण किया जाएगा। तीसरी चीज समझनी है, अनेक प्रकार के संकुल यौगिकों का लिगेंडों के द्वारा संकुल का निर्माण। अगर मीन में अगर बात करें तो डी ब्लॉक के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हीं के द्वारा ही क्या किया जाता है, संकुल कह दें या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है वो आपको किया जाएगा। सबसे ज़्यादा इसी के द्वारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किया जाता है। ये लिगेंड के साथ बंध बनाएंगे और फिर क्या करेंगे, संकुल निर्माण कर देते हैं। चौथी जो अपन गुण बात करें, अनुचुंबकीय प्रकृति या प्रवृत्ति कह दें। यहाँ पर देखिए अगर बात करें सामान्यतः इनमें डी कक्षकों के लिए यही तो कहा है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कह दें या अर्धपूरित विन्यास कह दें, डी कक्षकों में पाया जाता है। तो इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, इनमें जो अनुचुंबकीय प्रवृत्ति है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपकी ट्रांजिशन एलिमेंट से रिलेटेड उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, और जिसमें अपन ने आज एक प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत देखी और उससे रिलेटेड एक जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था आपके डी एलिमेंट से रिलेटेड वो अपन ने देखा। तो जहाँ तक हो सके अपन ने सारे के सारे जो कैरेक्टर हैं वो शामिल किए। इसके अलावा और भी हैं वो अपन ने अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके साथ सेगमेंट में जोड़ते रहेंगे। तो आई होप यू आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स है बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।